भगवा पगड़ी पहने सैकड़ों महिलाएं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल। कोठी मीना बाजार मैदान में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए महिलाओं के लिए अलग से एक ब्लॉक बनाया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्याओं में महिलाएं पहुंची और उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाओं के साथ साथ सुरक्षा के मामले में सरकार की कार्यशैली की जमकर सराहना की। साथ ही आगामी चुनाव में भाजपा सरकार को एक बार फिर लाने का दावा भी किया। लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण में 7 मई को आगरा में मतदान होना है, जिसके लिए जन समर्थन जुटाने के लिए आगरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे और काफ़ी ज़ोरदार उनका भाषण भी रहा। ख़ास तौर पर ओबीसी और महिलाओं पर उनका काफ़ी जोर रहा। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में उनको सुनने आई थी। अब बात करते हैं महिलाओं से कि जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आपने भाषण सुना, क्या मानते हैं उससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? और महिलाओं के इर्द गिर्द उनके भाषण में काफ़ी चीज़ें रहीं, तो उनसे कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाएं जब घर चलाती हैं तो वो एक तरीके से बहुत अच्छे ढंग से चलाती हैं। तो वो अपने जो घर में व्यक्ति अगर बैठा है कि गर्मी बहुत है, हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो घर से निकाल कर वोट तक पहुंचाएंगी, वो जहां उनको वोट डालना है। तो इसीलिए महिलाएं इतनी एक्टिव हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाएं घर से एक एक वोट निकाल कर बूथ तक पहुंचाएंगी और एक एक वोट पड़ेगा। महिलाएं इतनी खुश हैं, मोदी जी ने इतने उनको योजनाएं दी हैं, इतना उनको सुविधाएं दी हैं, तो महिलाएं बिल्कुल मोदी जी की फ़ैन हैं। सबसे ज़्यादा उनका जोर रहा सिक्योरिटी के ऊपर और महिला सशक्तिकरण के ऊपर। क्या मानते हैं, क्या वास्तव में फ़र्क है या ये सब चुनावी बातें ही ना? फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आज से पहले बहुत सरकारें आईं, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो बीएसपी की हो हमारे प्रदेश में, या कांग्रेस की रही हो, किसी ने भी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचा ही नहीं। कहीं भी बलात्कार हो रहा है, आपने देखा था वो निर्भया कांड, वो तो कांग्रेस के समय में हुआ था, क्या हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश से या हमारे देश से पूरा अत्याचार या सब भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप देखिए कि कितना कम हुआ है। जो बचा है वो भी कम हो जाएगा, पर इन लोगों ने तो नरक मचा के रखा हुआ था ना। तो अब कम से कम महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं, रात में जाती हैं, ज्वेलरी पहन सकती हैं। पहले चलते हुए चेनें खींच जाया करती थी। कहाँ की बात करूं मैं, मेरे घर के बाहर से ही चलती हुई रिक्शा से एक लेडीज़ की चेन खींच ली गई। तो इतनी गुंडागर्दी थी, महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। बघेल साहब संडे में एक दरबार लगाते हैं, हमारे यहाँ पर हर रोज़ एक ना एक ऐसा केस आता था कि बच्ची शौच के लिए गई थी, आई नहीं, तो गायब हो जाती थी। तो ये गुंडागर्दी जो सरकार थी, गुंडों की जो सरकार थी, उससे हमें मुक्ति मिली है। महिलाएं स्वतंत्र हुई हैं, महिलाओं के अंदर एक जोश है, वो शायद खुलकर अब उड़ना चाहती हैं और स्वतंत्र होना चाहती हैं, हो भी गई हैं। तो आप देखिए, स्वतंत्रता किसको अच्छी नहीं लगती। पिंजरे में बंद आदमी हाथ फड़फड़ाता है। तो हम लोग जो थे, समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे वो बीएसपी की सरकार हो, पिंजरे में पंछी की तरह फड़फड़ाते थे। 6 बजते ही बाहर कोई नहीं निकलता था, क्योंकि लगता था कुछ ना कुछ हादसा हो जाएगा। तो उससे हम लोग मुक्त हैं, इसीलिए मोदी जी के फ़ैन हैं। तो जिस तरह से मोदी सरकार की योजनाएं थी, उनको लेकर महिलाओं में काफ़ी जोश है और उन्हीं के आधार पे वो मानते हैं कि उनको एक बड़ा समर्थन मिलेगा। कुछ और महिलाओं से भी अभी हम बात करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार आज के जो प्रधानमंत्री का उद्बोधन रहा, उसका कितना असर रहने वाला है और उससे उनको जो उनके भाषण से कितना असर पड़ेगा और कितना जो उनका प्रभाव है वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा। तो चलते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। बस आनंद आ गया, जैसे कि प्रभु श्री राम को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। और बस 2 लाइन में कहना चाहूँगी कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेंगे दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किया जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किया जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त जय श्री राम। आज का आयोजन जो था बहुत ही 101% था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि योगी जी मोदी जी यहाँ आए
और सबसे ज़्यादा खुशी महिलाओं में है, जो चौके से चूल्हे तक जो है जिनका वर्चस्व रहता है। 33% हमें दिया भी गया है। तो आज मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी है कि कितनी योजनाएं जो हैं वो महिलाओं के लिए ही हैं। और सबसे बड़ी बात, एक महिला शक्ति को क्या चाहिए? आवास, खाना और खुद की सुरक्षा। तो आवास भी जो मिल रहे हैं वो महिलाओं के नाम पर ही मिल रहे हैं। तो महिलाएं बहुत खुश हैं और जहां तक मैं समझती हूँ 400 पार कार्य कर रही है। और आपको भी पता है कि पहले हम लोग अब दिन में भी निकलना सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, लेकिन आज की महिला, आप संख्या भी देख रहे होंगे और उत्साह भी देखा आपने कि कितनी उत्साहित है, जितनी सरकार की योजनाएं। और उसके साथ ही एक उत्साह का कारण ये भी है कि इस सरकार ने महिलाओं के विषय में सोचा, जो बहुत सारी सरकारों में नहीं हुआ, ये इस सरकार में हो रहा है। और हमें उम्मीद है कि जो प्रदेश में हमारी योगी जी की सरकार है और हमारे राष्ट्र के जो मोदी जी की सरकार है, दोनों सरकारें जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आज की महिला जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। कितनी योजनाएं दी उन्होंने, चाहे वो इज्जत घर दिए हों, चाहे उज्ज्वला योजना दी हो, चाहे आवास के लिए कार्य कर रहे हो, तो हर तरह का जो है विकास भी हो रहा है। और उससे बड़ा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल NGO इनर व्हील जो है 105 कंट्रीज़ में काम करती है, उसमें मैं यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ 2024-25 की। तो हम लोग अभी इंटरनेशनल जितने भी मंचों में जाते हैं, वहाँ पे हम कार्यक्रम में जाते हैं, कन्वेंशन हो चाहे हमारा ट्राइनियल हो, तो हम लोग को वहाँ पे मिलते हैं सब लोग। तो वो बात करते, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, मोदीज कंट्री। तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है अब तक नहीं मिला, वो बहुत बड़ा एक हम लोग के लिए अचीवमेंट है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जब राम मंदिर की बात होती थी और हमने 90 वाला भी वो देखा था कि कैसा हुआ था कार सेवा का एक, और आज जो है वो एक राम मंदिर बन के खड़ा हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति में विशेष संपर्क में मिलने को मिला है, जिसमें मैं डॉक्टर और वकीलों से संपर्क कर रही हूँ। जितने भी डॉक्टरों से मैंने संपर्क किया, सभी ने कहा कि पिछली सरकार है केवल हम लोगों को प्रोटेक्शन में नहीं, अगवा करने के लिए हमारे खिलाफ साजिश रची जाती थी। पर भाजपा सरकार से हम इतने खुश हैं कि केंद्र और प्रदेश से ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें कि हमारा सम्मान किया जाता है, प्रबुद्ध सम्मेलन में हमें इन्वाइट किया जाता है। इसीलिए मैं इस केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से सभी लोग खुश हैं और महिलाएं खास करके उत्साहित है, क्योंकि उनकी सारी योजनाएं महिलाओं को केंद्रित लेकर होती हैं। मोदी जी ने जो संदेश दिया है उसे हम घर घर तक पहुंचाएंगे और 7 मई को हम बहुत बड़ी बहुमत से जिताकर अपने आदरणीय बघेल साहब जी को लेके आएंगे। हमें आज देश पे बहुत बड़ा गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जो हमारी बहनों को सम्मान मिलता है, और हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी की वजह से हमें जो सम्मान मिलता है, आज हम बहुत गर्व करते हैं। और हमें देश में आज और हर बार मोदी ही सरकार आए। तो आपने देखा कि महिलाएं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से प्रभावित नज़र आईं, और जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे भाषण में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महिलाओं को मिलने वाले सम्मान के साथ साथ आरक्षण की बात करी। इन सभी बातों को सुनते हुए महिलाओं का कहना है कि यह मुद्दा भी चुनावों में एक बड़ा फैक्टर साबित होगा और महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भाजपा के साथ नज़र आएंगी, जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि इस बार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा सरकार 400 पार के अपने नारे को सार्थक करने में जरूर सफल साबित होगी। अपने साथी हरिओम वतारा के साथ जसबीर सिंह, मून न्यूज़।